हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम IIT जेम 2024 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। और 10th क्वेश्चन है, लेट g बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम r to r, which one of the following is the solution of the differential equation d2y upon dx square plus y equals to g of x for x belongs to r, satisfying the conditions y of 0 equals to 0, y dash of 0 equals to 1। और ये चार ऑप्शंस है, हमें देखना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। एक्चुअली हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं खोजना है, हमें ये देखना है कि किस सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। मतलब हमें ऑप्शंस को सॉल्व करना है और सभी ऑप्शन को डबल डेरिवेटिव करेंगे, जिसका डबल डेरिवेटिव ये इक्वेशन आ गया वो ऑप्शन ट्रू होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को नहीं, आंसर को सॉल्व करना है। तो हम ऑप्शन को सभी को सॉल्व करेंगे, सबका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और देखेंगे किसका डबल डेरिवेटिव ये इक्वेशन आता है, वो ऑप्शन ट्रू होगा। तो हम ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। ऑप्शन ए है y ऑफ x इक्वल्स टू साइन x माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to x साइन x माइनस t g ऑफ t इंटू डी टी, और इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसे इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये मिलेगा हमें। अब y ऑफ x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा y डैश ऑफ x इक्वल्स टू साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos x हो जाएगा, और फिर माइनस डालेंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव करने के लिए लेबनीज रूल यूज करेंगे। पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल साइन x माइनस टी इंटू जी ऑफ टी अपॉन डेल x इंटू डी टी, फिर प्लस करेंगे। और अब साइन x माइनस टी जी ऑफ टी में t के स्थान पे अपर लिमिट x से रिप्लेस करेंगे, और फिर अपर लिमिट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस देंगे, और फिर इसी में t के स्थान पे लोअर लिमिट 0 से रिप्लेस करेंगे और लोअर लिमिट 0 का डेरिवेटिव फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब इसे सेम टू सेम लिखेंगे और इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसमें g ऑफ t कांस्टेंट है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो g ऑफ t कांस्टेंट होगा, उसे बाहर करेंगे। और साइन x माइनस टी का फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा cos x माइनस टी, तो इस पूरे के स्थान पे आ जाएगा cos x माइनस टी इंटू जी ऑफ टी। और फिर साइन x माइनस x है, तो साइन x माइनस x साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो इस पूरे के स्थान पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो 0 ही होगा, तो फिर इसमें भी इस पूरे टर्म के स्थान पे 0 आ जाएगा। तो इस दोनों टर्म के स्थान पे मिलेगा हमें 0, और 0 मिलेगा तो फिर उसे लिखने की जरूरत नहीं, बस यहीं पे रोक देंगे। अब इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और अब इक्वेशन 2 को एक बार और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो y डैश ऑफ x का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, फिर माइनस देंगे और फिर इसे डेरिवेटिव करने के लिए लेबनीज रूल यूज करेंगे। इसमें cos x माइनस टी जी ऑफ टी को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो जी ऑफ टी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, उसे बाहर करेंगे। और cos x माइनस टी का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन x माइनस टी हो जाएगा, तो इस पूरे के स्थान पे हम लिख सकते हैं माइनस साइन x माइनस टी इंटू जी ऑफ टी इंटू डी टी प्लस। अब इसमें cos x माइनस टी जी ऑफ टी में t के स्थान पे अपर लिमिट x से रिप्लेस करेंगे, और फिर अपर लिमिट x का ही डेरिवेटिव इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस डालेंगे। और फिर इसी में t के स्थान पे अब लोअर लिमिट 0 से रिप्लेस करेंगे, और फिर लोअर लिमिट 0 का ही डेरिवेटिव इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सेम टू सेम लिखेंगे। और अब cos x माइनस x है, तो cos x माइनस x 0 होता है, cos 0 हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। और फिर यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, तो इस पूरे के स्थान पे मिलेगा सिर्फ g ऑफ x, और फिर ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर डालेंगे, तो ये मिलेगा हमें। और इस दोनों टर्म से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये मिलेगा हमें। और अब इस दोनों टर्म के स्थान पे हम y लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, तो ये मिलेगा हमें y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू माइनस y माइनस जी ऑफ x। और इस माइनस y को हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो ये मिलेगा y डबल डैश ऑफ x प्लस y इक्वल्स टू माइनस जी ऑफ
एक्स। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके इक्वल है? नहीं है। क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें इक्वेशन के राइट साइड जी ऑफ एक्स प्लस में है, पर यहाँ पे माइनस में आ गया है, इसलिए ये डिफरेंशियल उस डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर ये उसका सॉल्यूशन होता तो इसका डबल डेरिवेटिव करते उसे सॉल्व करते तो यहाँ पे वो क्वेश्चन वाला डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता, लेकिन नहीं मिला। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ये है, ऑप्शन ए नहीं है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। तो अब ऑप्शन बी सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए और बी में सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, साइन के बाद ऑप्शन ए में माइनस है तो ऑप्शन बी में यहाँ पे प्लस दिया गया तो साइन के बाद हम प्लस कर देंगे। तो अब ऑप्शन बी को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन बी में सेम टू सेम रहेगा, ऑप्शन ए की तरह ही सोल्यूशन, बस कुछ माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा। तो अब ऑप्शन बी को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए के सोल्यूशन को ही मॉडिफाई करते हैं ऑप्शन बी के लिए, तो इस सभी माइनस के स्थान पे प्लस आ जाएगा और इस इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं, माइनस को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए। अब इस दोनों टर्म से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं तो ये मिलेगा हमें, और अब इस दोनों टर्म के स्थान पे हम y लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, तो ये मिलेगा हमें y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस जी ऑफ x। और फिर इसमें हम माइनस वाई को इक्वेशन के लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा y डबल डैश ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू जी ऑफ x। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके इक्वल है? हाँ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अब ऑप्शन सी को सॉल्व करके देखते हैं ये क्या होता है। और ऑप्शन सी है y ऑफ x इक्वल्स टू साइन x माइनस इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट x cos x माइनस t g ऑफ t इंटू डी टी। अब हमें इस सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है क्या होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन ऑप्शन बी ए और बी की तरह ही होगा, बस प्लस माइनस और साइन कॉस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इस सभी प्लस के स्थान पे माइनस आ जाएगा और इस सभी टर्म में साइन के स्थान पे सिर्फ कॉस आ जाएगा, तो ये हमें मिलेगा। और अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करना है cos x माइनस टी जी ऑफ टी का x के रिस्पेक्ट में, तो जी ऑफ टी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, उसे बाहर करेंगे और cos x माइनस टी का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x। तो यहाँ पे cos x माइनस टी जी ऑफ टी के स्थान पे आ जाएगा माइनस साइन x माइनस टी जी ऑफ टी, और इस टर्म में cos x माइनस x cos 0 हो जाएगा और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इस पूरे के स्थान पे सिर्फ जी ऑफ x मिलेगा क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी 1 ही होगा, तो इस पूरे के स्थान पे सिर्फ जी ऑफ x मिलेगा और ये पूरा टर्म तो 0 ही हो जाएगा, तो इक्वेशन 2 हमें ये मिलेगा। और अब इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन 2 ये बन जाएगा। और अब इक्वेशन 2 को फिर से डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये मिलेगा हमें y डैश ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा y डबल डैश ऑफ x cos x का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x, फिर प्लस डालेंगे और साइन x माइनस टी जी ऑफ टी का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा cos x माइनस टी जी ऑफ टी, और फिर साइन x माइनस टी और जी ऑफ टी में t के स्थान पे x से रिप्लेस करेंगे और x का ही डेरिवेटिव उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x माइनस x तो 0 हो जाएगा, तो वो टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा प्लस वाला, और फिर माइनस आता है लेबनिज रूल में दूसरा टर्म, लेबनिज रूल में इंटीग्रेशन के बाद दूसरा टर्म में माइनस आता है जिसमें हम फंक्शन में लोअर लिमिट रिप्लेस करते हैं और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन x माइनस टी जी ऑफ टी में लोअर लिमिट 0 से रिप्लेस करेंगे और फिर 0 का ही डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म भी 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस 0 और माइनस 0 लिखे हैं। और फिर यहाँ पे माइनस जी ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस जी डैश ऑफ x, तो यहाँ पे लिख दिए ऐसा। और फिर प्लस 0 और माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो ये इक्वेशन इस तरह का हो जाएगा। और फिर अब इस दोनों टर्म में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा हमें, और अब इस दोनों टर्म के स्थान पे हम y लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, तो ये मिलेगा हमें y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस जी डैश ऑफ x। और इस इक्वेशन में हम माइनस y को इक्वेशन के लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगा y डबल डैश ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस जी डैश ऑफ x। तो क्या ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके इक्वल आया है? नहीं आया है। यहाँ पे इक्वेशन के राइट साइड है माइनस जी डैश ऑफ x, पर क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन था
था उसमें सिर्फ जी ऑफ एक्स था, वो भी प्लस में, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल नहीं आया है, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा। और क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन ये ऑप्शन सी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी रॉन्ग है। अब ऑप्शन डी सॉल्व करते हैं। ऑप्शन डी में सिर्फ माइनस के जगह प्लस आ जाएगा, जैसा ऑप्शन सी का सोल्यूशन है सेम वैसा ही रहेगा, बस इसमें भी प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा। इस दोनों माइनस के स्थान पे प्लस आ जाएगा और इस दोनों टर्म में भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। साइन यहाँ पे माइनस बन जाएगा क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, तो इसीलिए यहाँ साइन माइनस में आ जाएगा। और ऑप्शन सी में हम माइनस से मल्टीप्लाई किए थे अंदर, इसीलिए जी ऑफ एक्स माइनस में आ गया था, लेकिन यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जी ऑफ एक्स फिर प्लस में ही हो जाएगा। और फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस टी जी ऑफ टी जो है ये भी माइनस में आ जाएगा। और आगे का टर्म दो और आता है लेबनिज रूल में, वो दोनों तो जीरो ही होगा क्योंकि साइन है इक्वेशन 2 में, तो आगे का दो टर्म तो जीरो ही आएगा। और फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा और वो प्लस में ही आएगा, तो ये मिलेगा हमें माइनस कॉस एक्स माइनस टी जी ऑफ टी डी टी प्लस जी डैश ऑफ एक्स। और फिर लास्ट इक्वेशन में साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to x कॉस एक्स माइनस टी जी ऑफ टी डी टी है, इसमें माइनस के स्थान पे प्लस आ जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स भी प्लस में आ जाएगा क्योंकि वो प्लस में होगा। तो लास्ट इक्वेशन में साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to x कॉस एक्स माइनस टी जी ऑफ टी डी टी है, इसके स्थान पे हम y लिख सकते हैं। तो ये इम्प्लाई के बाद इक्वेशन जो होगा वो ये बन जाएगा y डैश ऑफ एक्स प्लस y इक्वल्स टू जी डैश ऑफ एक्स, क्योंकि जी डैश ऑफ एक्स प्लस में है, तो ऑप्शन डी का डिफरेंशियल इक्वेशन ये आएगा। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके इक्वल आया है? नहीं आया है। कोई कोई क्वेश्चन में सिर्फ राइट साइड जी ऑफ एक्स है पर यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन ये ऑप्शन डी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के सभी ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन बी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द।